बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, DGISI की तब्दीली के हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। मार्च में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, फ़ौज में इंपॉर्टेंट तैनातियाँ तब्दीलियों के हवाले से इस पर डिटेल्स हैं अहम और एक्सक्लूसिव। एक तो ये मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जमात के ऊपर पाबंदी का जो एक बड़ा मंसूबा था वो नाकाम हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है और इस फ़ैसले के ऊपर हस्बे मामूल पटवारियों की जानिब से आगाज़ में जो मिठाइयाँ थी वो बांटी गई, लेकिन वही फ़ैसला अंग्रेज़ी में था, उन्हें समझ नहीं आई। और अब जब डिटेल जजमेंट आई है तो ये फ़ैसला असल में इमरान खान साहब के हक़ में ही था और ये मामला था ममनुआ फ़ंडिंग के हवाले से। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, सेनेट में आज कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश भी हुई हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो 7-8 महीने पहले का एक डिसीजन था रूस से तिजारत करने के हवाले से, उस पर भी कुछ तफसीलात पेश की गई हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी है कि कुछ कीमतें शायद जो है कुछ रिलीफ पाकिस्तान को मिल सके। आ चुके सेनेट सेशन में मैं मौजूद था, यहाँ पर चीज़ों को देख रहा था, तो इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन यहीं से करता हूँ। मामला कुछ इस तरीके से है कि आज क्वेश्चन एक पूछा गया सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से कि क्या पाकिस्तान कोई ऐसी तजवीज़ के ऊपर ज़ेर गौर है कि रूस से हम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो दरामद करने जा रहे हैं। तो इस पर वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक जो हैं उनकी जानिब से सेनेट को ब्रीफ़ भी किया गया और एक तहरीरी जवाब भी जमा करवाया गया। और इस तहरीरी जवाब के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस के वफ़द के दरमियान एक मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें तय भी की जा चुकी हैं। अब जो सेकंड फ़ेज़ इसका आएगा उसमें कुछ शराइत मज़ीद तय करनी है और अप्रैल से पहले पहले ये मुआहदा तय हो जाएगा। यहाँ तक कि अप्रैल में ही रूस से पाकिस्तान जो है वो तेल दरामद करना शुरू हो जाएगा। और इस पर एक अहम बड़ी ख़बर ये भी है कि ये जो तेल पाकिस्तान दरामद करेगा इसमें जो कीमतें हैं, आज मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब से बताया गया है कि रूसी वफ़द ने ये यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान को दीगर ममालिक की निस्बत सस्ता जो तेल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक बड़ा एक रिलीफ़ भी हम इसको कह सकते हैं। और दूसरा जो मौजूदा मईशी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। लेकिन इसमें एक चीज़, एक एस्पेक्ट मैं आपके सामने ये भी रख दूँ कि ये जो तेल दरामद किया जाएगा ये सिर्फ़ और सिर्फ 20% ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो किया जाएगा, बल्कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ 20% ज़रूरियात ही पाकिस्तान की पूरी हो सकेंगी। तो बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट ख़बर थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, DGISI की तब्दीली के हवाले से कुछ जो प्रिडिक्शंस हैं वो भी इस वक्त की जा रही हैं। एक तो नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे, रिटायरमेंट के करीब या रिटायरमेंट से पहले पहले उन्होंने बहुत सारी, बल्कि सारी की सारी जो तैनातियाँ थीं अहम ओहदों के ऊपर वो कर दी थी जिनको प्रमोट करना था और दीगर जो तब्दीलियाँ थीं। और जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो कमांड थी वो संभाली गई तो उस पर ज़ाहिर सी बात है सारी जो तैनातियाँ थीं वो की जा चुकी थी, तो उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल सका कि वो होता है कि हर बंदा जो है वो अपनी टीम अगर लेकर आता है या अपनी टीम के साथ काम करता है तो वो ज़्यादा ज़रा कंफर्टेबल रहता है। तो बहरहाल 1-2 तब्दीलियाँ हुई भी हैं, इस पर मैं पहले भी एक व्लॉग कर चुका हूँ। बहरहाल कुछ तब्दीलियाँ हुई भी हैं और अब ये बताया जा रहा है कि मार्च में मज़ीद 4-5 कुछ अहम तब्दीलियाँ होंगी और इन अहम तब्दीलियों में जो DGISI हैं मौजूदा जनरल नदीम अंजुम साहब, इनकी तब्दीली के हवाले से भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इनको भी तब्दील किया जाएगा। और इस हवाले से कुछ दावे जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। और इजाज़ चौधरी या इजाज़ुल हक, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनके ज़रिए इमरान खान साहब तक एक पैगाम भिजवाया गया है और उस पैगाम में इमरान खान साहब से ये कहा गया है कि हम मौजूदा DGISI को तब्दील कर देंगे, लेकिन आपने जो है और साथ ही साथ आपके जो कुछ मुतालबात हैं ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से, वो मुतालबा भी हम मानने को तैयार हैं, यानी कि इलेक्शन बर वक्त और सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप जो है वो कुछ चीज़ों से पीछे हो जाएं, जैसे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से जो इमरान खान साहब का बयानिया है, इस बयानिए से सफ़े अव्वल ये कहा गया कि इस बयानिए से आप पीछे हो जाएं। तो इस पर इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े नो कहा गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई एनआरओ में नहीं दूंगा और ये भी कहा है कि अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी
यानी कि ये वाला जो मामला था DGISI की तब्दीली के हवाले से कि कोई भी हो इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ मौजूद है कि मार्च में जो कुछ अहम तब्दीलियाँ होंगी ये बहुत सारी चीज़ों को भी तय कर देंगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला है, उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया था और इस फ़ैसले के नतीजे में वफाकी हुकूमत कार्रवाई कर सकती थी, ये उस वक्त बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जो है वो डिज़ोल्व कर दे। तो इस पर इस फ़ैसले को चैलेंज किया था इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की इस अपील को खारिज कर दिया था, यानी कि PTI की इस अपील को खारिज कर दिया था। और इस पर ये जो है वो कहा जा रहा था कि ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट फ़ैसला है, लेकिन फ़ैसले की जो डिटेल्स हैं वो पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस रिटन ऑर्डर में आर्जी जो है आर्जी नोयत की रिपोर्ट कहा गया है। और दूसरे नंबर पर यह भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत इस पर भरोसा नहीं कर सकती, यानी कि उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहलील करने के हवाले से जो कार्रवाई है वो एक उसमें इशारा दे दिया गया है कि वो नहीं कर सकती, क्योंकि इस चीज़ का मतलब यही है कि आर्जी नोयत की रिपोर्ट और वफाकी हुकूमत इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। तो मतलब यही है कि वफाकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकती, और साथ ही साथ आर्जी और बेनतीजा भी जो है वो इस रिपोर्ट को करार दिया गया है। तो ये जो कल से शादियाने बजाए जा रहे थे वो ये तफसीलात पढ़ने के बाद अब जो सारे शादियाने हैं वो बंद हो चुके हैं, और असल में ये इमरान खान साहब के हक़ में किस्म का फ़ैसला आया है। और जो ममनुआ फंडिंग का मामला है इस पर जो ECP ने ऑलरेडी नोटिस जारी किया हुआ है, इस नोटिस का जवाब देना है, और केस जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन में मज़ीद चलेगा। तो ममनुआ फंडिंग वाला जो मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा था, जो फैसले को चैलेंज भी किया गया था, तो उसमें ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सामने आए हैं। तो आगे चलकर नाज़रीन एक और दो ख़बरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से लेटर लिखा गया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को, और उस लेटर में इमरान खान साहब ने और एक तो ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ें वो लेकर आए हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कुछ जो ताकतवर हलके हैं वो बार बार चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं और सियासी मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो बतौर सदर आपने इन कुछ चीज़ों को देखना है। यानी कि इनडायरेक्टली ये भी कहा जा सकता है कि इनके ऊपर कोई एक्शन लें या इस हवाले से आप कुछ करें, क्योंकि कुछ हलकों का इस तरह से पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना ये बहुत ही गैर मुनासिब है और उनको इस चीज़ से रोका जाना चाहिए। तो एक तो चीज़ इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड तमाम तर चीज़ें लेकर आ रहे हैं। पहले इमरान खान साहब का जो सारा बयानिया था, और ऑलरेडी इस वक्त जो लोगों में नफ़रत है और जो इमरान खान साहब का बयानिया भी बन रहा है, और उसके ऊपर ये जो एक और चीज़ इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड लेकर आए हैं, तो इसने कुछ अहम हलकों को बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर भी किया हुआ है। इस वक्त इंतखाबात रोकने के लिए जो गवर्नर्स के लेटर्स हैं उन्होंने तारीख नहीं दी, कोशिशें तो भरपूर जारी हैं, लेकिन इंतखाबात ये रोकें या इंतखाबात ये बाद में करवाएं, जैसा कि इमरान खान साहब ने भी बताया कि ये इस साल भी इंतखाबात करवाने के चक्कर में नहीं हैं, तो ये मज़ीद ख़ुद को डैमेज करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस वक्त प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शहबाज शरीफ की जानिब से एक APC बुलाई गई है, यानी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है, और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इमरान खान साहब को भी दावत दी है। तो एक तरफ तो ये जो है वो उछल कर बोलते हैं कि हम जो है वो इमरान खान साहब से कोई NRO नहीं मांगते, इक़्तिदार में आकर इन्होंने यही किया, तमाम नैब केसेस जो हैं वो आपके सामने हैं, और स्टिल अभी भी ये इमरान खान साहब से ही NRO मांग रहे हैं। नैब केसेस पर भी मैंने आपको अपडेट किया था कि जितने भी केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए हैं ये इस वजह से वापस हुए हैं कि ये अब नैब का दायरा इख्तियार नहीं बन रहा, इस वजह से वापस हुए हैं। ये जो केसेस हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, और इस वक्त मौजूदा हुकूमत को डर भी यही है कि ये जो केसेस हैं ये तो ख़त्म ही नहीं हुए, तो अगर हम इलेक्शन करवाते हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में वापस आते हैं तो ये केसेस हमारे दोबारा खुल जाएंगे और सारा मामला फिर से रिवर्स जो है वो हो जाएगा। तो एक डर इनको इस वक्त ये भी मौजूद है, इस वजह से ये हुकूमत से अलहदा भी नहीं हो रहे, लेकिन हुकूमत से ये अलहदा होना भी चाहते हैं। तो बहुत वो कहते हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई, इस वक्त ये वाली जो सिचुएशन है वो इनके साथ बनी हुई है। तो मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। नाज़रीन आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।